मैं हूं सुफियान खान और स्वागत करता हूं आप सबका रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ज़ोर शोर से जारी होगी। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं मैटर अराउंड अस प्योर का चैप्टर का अगला पार्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले पार्ट्स में हमारी बात सॉल्यूशंस, मिक्सचर के टाइप्स में सॉल्यूशन और कोलाइड्स के बारे में हो चुकी है। तो मिक्सचर का अगला जो पार्ट है, जो टाइप है मिक्सचर का, वो है सस्पेंशन। आज हम बात करेंगे सस्पेंशन के बारे में बच्चों। तो आप लोग तैयार हैं? और ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और काम का होने वाला है बच्चों, तो बने रहिएगा आखिर तक मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं बात को। तो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर मैंने कुछ सस्पेंशन के एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब इसका सवाल ये पैदा होता है कि लेक्चर की शुरुआत में ही एग्जाम्पल्स देने की क्या वजह है। तो वो आपको लेक्चर के एंड तक समझ में आ जाएगी बच्चों, बने रहें। तो देखते हैं कि सस्पेंशन के एग्जाम्पल्स क्या हैं। सस्पेंशन के एग्जाम्पल्स में फ्लोर एंड वाटर मिक्सचर, यानी आटे और पानी का मिक्सचर है। अगले एग्जाम्पल में सस्पेंशन का जो एग्जाम्पल है वो रेत और पानी का मिक्सचर है। एक और एग्जाम्पल में चॉक, जिसको हम बोर्ड पे यूज करते हैं लिखने के लिए, उसका और पानी का मिक्सचर है। और एक हवा और धूल का मिक्सचर है। और एक पानी और मिट्टी का, यानी मडी वाटर, मटमैला पानी। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं कि रेत और पानी, पानी में रेत मिली हुई देखी होगी, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घरों में कुछ टैप में प्रॉब्लम होने की वजह से पानी में ही रेत आने लगती है। तो और कई जगह पर आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में पानी और रेत को देखा होगा, जो रेत पानी में मिल जाती है। तो क्या आपने गौर किया बच्चों, क्या रेत पानी में डिसॉल्व होती है? आपने कभी देखा है? नहीं देखा होगा। रेत पानी में बच्चों डिसॉल्व नहीं होती। और जो मैं आपको बोल रहा हूं, बता रहा हूं, इस एक एक वर्ड को ध्यान में रखिएगा। ये आपको अभी इसी लेक्चर में आगे काम आने वाला है। रेत पानी में डिसॉल्व नहीं होती। और आपने ये भी देखा होगा बच्चों कि रेत जब पानी में मिल जाती है तो हमको पानी में रेत साफ साफ अपनी आंखों से नजर आती है। आपने एक बात और नोट की होगी बच्चों कि रेत और पानी में रेत को मिलाकर हम कस के उसे शेक कर दें तो लगता है ऐसा कि रेत पानी में मिल गई। लेकिन अगर हम उसको अनडिस्टर्ब थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो क्या देखते हैं कि सेडिमेंटेशन हो जाता है, यानी रेत पानी में तली में बर्तन में बैठ जाती है। ओके, अच्छा, अब हमको रेत दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। ऐसे ही पानी और मिट्टी के साथ भी है बच्चों कि मिट्टी पानी में अगर मिल जाए तो हमको साफ साफ दिखाई देता है कि ये गंदा पानी है। ओके, और चॉक वाटर में मिल जाए तब भी यही है कि हमको चॉक साफ साफ दिखाई देती है। पानी का कलर बदल जाता है, सफ़ेद हो जाता है, ये हमको साफ साफ दिखाई देता है। तो एग्जाम्पल्स और उससे जुड़ी जो मैंने आपको बातें बताई आपने ध्यान से सुनी बच्चों, इसको याद रखिएगा। अब हम सस्पेंशंस की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। इन एग्जाम्पल्स को मैं फिर से कह रहा हूं, इन एग्जाम्पल्स को जो ये लिखे हैं यहां पर मैंने, और इनसे जुड़ी हुई जो बातें मैंने आपसे शेयर की हैं अभी, उनको याद रखिएगा। ओके, तो अब हम आगे इनकी प्रॉपर्टीज, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन।
देखिए, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो क्या रेत और पानी के मिक्सचर में आपने देखा, क्या रेत पानी में एक जैसी पूरे पानी में फैल जाती है या कहीं कम कहीं ज़्यादा होती है? तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं, एक बार फिर से बता दूं कि रेतीला पानी, अगर वैसे तो हम पीते नहीं हैं, लेकिन अगर सारे पानी में रेत आ रही है और हमें पीना पड़ जाए तो अक्सर हम क्या देखते हैं कि जो अगर बॉटल हमारी पूरी भरी हुई है तो ऊपर ऊपर के पानी में इतनी रेत नहीं होती, जब थोड़ी बोतल का पानी आखिर का रह जाता है तो उसमें रेत ज़्यादा होती है। तो यानी ये इस बात का सबूत है कि रेत पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, क्योंकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट ऑफ सॉल्यूट को हम क्या कहते हैं? होमोजीनस कहते हैं। तो अगर रेत पानी में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही तो हम उसे क्या कहेंगे? हेट्रोजीनस। तो रेत और पानी का मिक्सचर हेट्रोजीनस मिक्सचर है। सस्पेंशन की पहली प्रॉपर्टी आपको उस एग्जाम्पल से याद हो गई। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी, हम जानते हैं कि रेत हमें पानी में नजर आती है, तो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई। इसको भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद हो चुका है, क्योंकि मैं आज भी वही अपने वादे पे कायम हूँ। फिर दोहराऊंगा बच्चों कि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि चीज़ें आपको बिना याद करने की कोशिश किए याद हो जाएं। तीसरी चीज़, आपने कल लेक्चर में मैंने बताया था कि सॉल्यूशन, परसों बताया था मैंने, सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, क्योंकि उसके पार्टिकल 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, तो इतने छोटे होते हैं कि लाइट भी उससे नहीं टकराती। कोलाइड्स में हमने बताया था कि पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका इतना साइज होता है कि उनसे लाइट टकरा कर स्कैटर हो जाती है। तो अब जाहिर सी बात है कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स तो कोलाइड से भी बड़े हैं, तो अगर कोलाइड टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है तो सस्पेंशन तो ऑब्वियसली करेगा। ये बात क्लियर हो गई। और चौथी प्रॉपर्टी बच्चों, वो अभी हमारी बात हो चुकी थी कि रेत और पानी के मिक्सचर को हम बिल्कुल कस के शेक करके मिलाकर रख दें, अगर हम उसे अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो क्या होता है? रेत सेटल डाउन हो जाती है। ये भी हमको एग्जाम्पल की मदद से पता चल गया। और जब रेत और पानी साफ साफ दिखाई दे रहा है हमको आंखों से, तो इसका मतलब यह है कि पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं जो हमको आंखों से दिखाई दे रहे हैं, और अगर इतने बड़े पार्टिकल हैं तो दे कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर। तो हम फिल्टरेशन की मदद से सस्पेंशन के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी और इससे बन गई बच्चों कि सस्पेंशन जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो अनस्टेबल होते हैं। बनने के बाद फिर से सस्पेंशन के कंपोनेंट्स को अलग करके सस्पेंशन मिक्सचर का अस्तित्व खत्म किया जा सकता है बच्चों। तो आपको अब शायद समझ में आ गया होगा बच्चों कि लेक्चर की शुरुआत में ही मैंने एग्जाम्पल क्यों दिए थे। वो इसलिए दिए थे कि मुझे अपना वादा निभाना है कि आपको चीज़ें बिना याद करने की कोशिश किए, बिना रटे याद हो जाएं, और केमिस्ट्री आपके लिए एक खेल, एक गेम हो जाए, और आपके मार्क्स केमिस्ट्री में अच्छे आए। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगर आप इसको इस लेक्चर में मज़ा आया और आपके लिए ये लेक्चर फ़ायदेमंद साबित हुआ और आपको जो है इसमें कुछ अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।